नमस्कार। आज हम IQIAS के फाउंडर और मेंटोर अवध ओझा सर के दर्शन को जरा गहराई से समझेंगे। उनके जो विचार हैं वो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खासकर युवाओं के लिए एक नई राह दिखा सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे उनके सिद्धांत हमारी सोच को एक नई धार दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से, जिसे ओझा सर कहते हैं एलिमेंट सिंड्रोम। ये एक ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम है जिसका जिक्र वो अक्सर करते हैं और जिसने आज के दौर में बहुत से लोगों को जकड़ रखा है। ओझा सर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। आखिर हम एक परफेक्ट बाहरी इमेज को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? मतलब बाहर से एकदम परफेक्ट दिखने की होड़ में इतना क्यों लगे रहते हैं? और यही सवाल हमें उस असली प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है, जहां बाहरी दिखावे को अंदरूनी ग्रोथ से कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और इसी चीज को अवध ओझा सर नाम देते हैं एलिमेंट सिंड्रोम। ये बाहरी सुधारों पर, मतलब सुपरफिशियल चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आदत है। जैसे बालों पर तो बादाम का तेल लगाया जा रहा है, लेकिन शरीर के अंदर की ताकत को नजरअंदाज कर दिया गया है। और ये सब होता क्यों है? समाज में खास स्टेटस बनाए रखने के दबाव के कारण। जैसा कि ओझा सर साफ साफ कहते हैं, स्टेटस हमारे युग की सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक है। ये स्टेटस का चक्कर है ना, ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा ट्रैप जो हमें असली चीजों से, यानी खुद के अंदर की ग्रोथ से कोसों दूर ले जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? ओझा सर इसका एक बहुत ही मौलिक समाधान बताते हैं। अपना समय वापस हासिल करो। और समय को लेकर उनकी एक परिभाषा है जो सुनने में शायद थोड़ी कठोर लगे, लेकिन है एकदम सीधी। वो कहते हैं, नौकर कौन है? वो जो अपना समय दूसरों को देता है। ये बात हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हम वाकई अपने समय के मालिक हैं? तो फिर इस कह सकते हैं समय की गुलामी से आज़ाद कैसे हुआ जाए? देखिए, इसके लिए ओझा सर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला, एक डायरी रखी जाए और ईमानदारी से ये ट्रैक किया जाए कि हर दिन खुद को कितना समय दिया जा रहा है। फिर एक छोटा सा लक्ष्य तय हो, जैसे दिन में सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। और तीसरा, उस समय को अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट किया जाए, जिम, ध्यान या फिर कोई अच्छी किताब पढ़कर। और होता क्या है, जब हम खुद को ये समय देना शुरू करते हैं, असल में हम अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी ताकत को बढ़ा रहे होते हैं। और इसी ताकत से जन्म होता है असली आत्मविश्वास का। तो सवाल यह है कि बनाया क्या जा रहा है? बाहरी स्टेटस जो ब्रांड्स पर, सोशल मीडिया लाइक्स पर, मतलब दूसरों की राय पर टिका है, वो तो बहुत नाजुक होता है। वहीं जो अंदरूनी शक्ति है, जिसे शक्ति कहा गया है, वो ज्ञान से, अच्छी सेहत से और मन की शांति से आती है। और ये स्थायी होती है, परमानेंट। और यहीं पर ओझा सर का एक सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है। वो कहते हैं, आत्मविश्वास प्रेरणा से पैदा नहीं होता, आत्मविश्वास शक्ति से पैदा होता है। मतलब ये जो 2-4 दिन वाला मोटिवेशनल जोश होता है ना, असली कॉन्फिडेंस वो नहीं है। असली आत्मविश्वास तो अंदर की उस ठोस ताकत का नतीजा है जिसे मेहनत से बनाया गया है। और हमारे अंदर ये ताकत बनाने की क्षमता कितनी है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हमारा दिमाग हर रोज़ 80,000 जीबी तक की प्रोसेसिंग पावर पैदा कर सकता है। सोचिए, ये कितनी ज़बरदस्त अनछुई क्षमता है जिसे हम खुद पर इन्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अंदर की ताकत तो बना ली, पर बाहर की दुनिया का क्या? उसे कैसे नेविगेट किया जाए? इसके लिए ओझा सर असलियत के कुछ नियम बताते हैं। पहला नियम है संघर्ष। देखिए, संघर्ष को लेकर जो हमारी आम सोच है, ओझा सर उसे पूरी तरह बदल देते हैं। उनके मुताबिक संघर्ष कोई मुसीबत नहीं है जिससे भागा जाए। अरे ये तो वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे शक्ति बनती है। ये दिमाग और आत्मा के लिए एक जरूरी कसरत है। दूसरा नियम है हित का नियम, या द लॉ ऑफ इंटरेस्ट। इसे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। मतलब ये है कि हर बातचीत, हर रिश्ता किसी ना किसी हित से जुड़ा होता है। जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो हम चीजों को इमोशनल होकर नहीं देखते, बल्कि एक क्लैरिटी मिलती है, एक स्पष्टता आती है। और जब इन नियमों को समझकर हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं, तो पता है क्या होता है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी से चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, नहीं, वो तो रहती हैं, पर वो बहुत छोटी लगने लगती हैं, महत्वहीन हो जाती हैं। हमारी बढ़ी हुई शक्ति के सामने उनका कद बौना हो जाता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद आखिर में ओझा सर हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल रखते हैं। एक ऐसा सवाल जो इन सारी बातों का निचोड़ है। अब जब जिंदगी के नियम पता हैं, तो ये खेल खेला कैसे जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आत्मचिंतन करने के लिए,
इन दर्शनों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है? और इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना है।